ये अभी हुआ बुरा बात। अरे 5 साल आप मंत्री रहे, आपने क्या किया? लगाओ, ये जो 10-10 बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, कोई भी दोबारा ऑब्जेक्शन लगाएगा वो अधिकारी अपने आप को सस्पेंड समझे। ये खाने पीने के लिए मांगते हो आप लोग, उस फाइल को पढ़ते नहीं। आजकल तकरीबन ऑनलाइन फाइलें जमा होती हैं, उसको पढ़ो। 10 ऑब्जेक्शन लगाओ चाहे 100 लगाओ, एक बार लगाओ। ये बार बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, ठीक नहीं है भाई। कोई डिपार्टमेंट चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट आदमी मांगे, उसको पेंडिंग डाल देते हो आप लोग, फिर दोबारा आ जाती है, कोई जोर पड़ता है, फिर ऑब्जेक्शन लगाई। तो एक बार क्यों नहीं लगाते आप लोग? आज के बाद ये कोताही बर्दाश्त नहीं होगी भाई। और इस मीटिंग में डीसी साहब, ये पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? नहीं, वो मिनिस्टर से बड़ा है। आज के बाद कमिश्नर, जब यहाँ नगर निगम कमिश्नर F&B के बाबत, तो पुलिस कमिश्नर क्यों नहीं? आज के बाद मीटिंग पुलिस कमिश्नर जरूरी आए। डीसीपी क्या करेंगे? अरे मैं मिनिस्टर हूं, पुलिस कमिश्नर मेरे से बड़ा है, लिखो इसमें। हर मीटिंग पुलिस कमिश्नर आएगा। माननीय मंत्री जी, बैठक में फरीदाबाद कितने मामलों पर सुनवाई हुई, कितनों का निपटारा हुआ है? ग्रीवेंस कमेटी में तकरीबन 18 मामले थे, परिवाद थे, और उसमें से 12 का समाधान होगा, 6 पेंडिंग। कुछ ऐसी शिकायतें आई हैं जो अधिकारियों के स्तर पर ही उनको निपटाया जा सकता था, लेकिन ग्रीवेंस कमेटी में उनका समय खराब किया जाता है कई बार। नहीं, ऐसा होता कई बार। हम समस्या का समाधान डीसी की अध्यक्षता में डेली दरबार लगता है, हफ्ते में 5 दिन। मैं अभी पिछले दिनों नूह भी गया था ग्रीवेंस कमेटी में, तो मैं वहां भी अधिकारियों को कहता हूं कि जो समाधान हम समाधान शिविर में कर सकते हैं, वो ग्रीवेंस कमेटी में मुद्दा नहीं आना चाहिए। ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन तो महीने में 1 दिन आता है, समाधान शिविर हफ्ते में 5 दिन लगते। तो जो समस्याओं का समाधान शिविर में निकल सकता है, उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अधिकारियों को सख्त चेतावनी देते भी नजर आए हैं सर। नहीं, चेतावनी मैंने सब अधिकारियों से रिक्वेस्ट की कि भाई जनता के प्रति जवाब दे रहो, उनको टरकाओ मत, काम करने की कोशिश करो। ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनी है, और आपके माध्यम से भी सभी अधिकारियों को कहना चाहता हूँ कि लोगों ने बड़ी इच्छा और उम्मीद से सरकार को बनाया। कुछ लगना चाहिए कि सरकार में तीसरी बार सरकार बनाने का उनको फायदा मिला। अंतिम व्यक्ति जो खड़ा है लाइन में, उसको भी सरकार की सुविधाओं का लाभ पहुंचे। फाइलों पर ऑब्जेक्शन लेने को लिए भी आप? हाँ, ये मैं हर जगह कहता हूँ, यहाँ भी कहता हूँ, गुड़गांव में भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ, और चंडीगढ़ भी अधिकारियों को कहता हूँ कि एक परिपाटी पड़ गई अफसरों में कि फाइल को पढ़ते नहीं आए, उसको ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। एक बार लगाते हैं, फिर दूसरी बार, 4 बार। भाई एक बार उस फाइल को पढ़ो, 100 ऑब्जेक्शन हो, एक बार लगाओ उसको। यानी दूसरी बार ऑब्जेक्शन लगा रहा है कोई अधिकारी, तो उसका मतलब ऑब्जेक्शन का नहीं है। बिल्डर के खिलाफ सर सख्त नजर, हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहना है? ग्रीवेंस कमेटी की बैठक को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, अनुपस्थित भी नजर आए हैं। नहीं, आज नया साल है, मैं अपनी तरफ से आपके माध्यम से नए साल की मुबारकबाद देता हूँ, लोहड़ी की मुबारकबाद देता हूँ, आने वाली कल संक्रांत की मुबारकबाद देता हूँ। सभी अधिकारियों को कहता हूँ कि पहली मीटिंग है, अगली बार से सब ठीक रहेंगे, सब आए। सर दिल्ली चुनाव को लेकर क्या कहना है सर? है जी, दिल्ली चुनाव सामने है, क्या कहना है? सब दिल्ली के चुनाव के बारे में सोच सकता हूँ, कह सकता हूँ। लोगों की आवाज के अनुसार अब के आम आदमी पार्टी के वो हालात नहीं जो 10 सालों से थे। उम्मीद करता हूँ कि अब का अच्छा मुकाबला होगा और भारतीय जनता पार्टी अब की बार सरकार बनाएगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके पास में है, करीब 6000 से ज्यादा यहाँ अवैध कब्जे हैं। तो थोड़ी कार्रवाई की शुरुआत की गई, लेकिन बहाने बनाकर रोक दिया जाता है। सूरजकुंड में जो अरावली प्रतिबंधित क्षेत्र है सर, सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी देना है आपको। जी, अभी हमने जवाब देना है, इसकी कार्रवाई हो जाएगी, थोड़े दिनों में आपको दिखाई देगी। लेकिन सर बार बार वन विभाग के अधिकारी से बात किया तो कहते हैं कि हमें फोर्स नहीं मिलती टाइम पे। सर बड़कल विधायक भी बैठे हैं, मंशा नजर नहीं आ रही है तो कार्रवाई करने नहीं, ये आपकी सोच का नतीजा कि कार्रवाई नहीं हो रही, कार्रवाई हो जाएगी। थैंक यू। मंत्री जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, एक हमारे कृतला क्षेत्र में सीकरी से बीजोपुर तक RCC की सड़क बनाई जा रही है। उसमें 4 गांवों में तो जो फैली थी उसमें भी CC की बना दी, चाहे वो सीकरी हो, नंगला जोगियान हो, भनकपुर हो, सिकरौना हो। लेकिन फिरोजपुर कला, जक्खोपुर और बीजोपुर, उन तीनों गांवों की फिरनी में कहते हैं वहाँ ब्लॉक लगेगी। लेकिन गांवों की उनकी भी है कि हमारे साथ क्यों भेदभाव हो, जब सारी सड़कें एक जैसी बन रही है। तो गांवों में भी भाई PWD करे, नगर निगम कर रहा है।
पीडब्ल्यूडी से जो भी अधिकारी हैं आगे आओ भाई बस कितने किलोमीटर लंबी बच रही है जो सर वो तो अभी कितने किलोमीटर हो गया मुश्किल से 1.5 किलोमीटर तीनों गांवों में होगी 300-400 मीटर है। अच्छा हाँ ज्यादा नहीं है लेकिन वो ये और पानी भरता है वैसे। भेदभाव है सारे गांवों में आरसीसी की बन रही है तो हमारे यहाँ भी बन रही है। अब आरसीसी की ज्यादा अच्छी समझते हो वैसे वो तो चाहते हैं गाँव वाले तो चाहते बात तो सारे गांव वालों की मत सुनो मैं बताता हूँ आरसीसी की भी इसमें फर्क है ये आपको कभी कोई चीज डालनी पड़ेगी तो उसको हटा के डाल दोगे आरसीसी तोड़ोगे तो जोड़ नहीं मिलेगा कभी लोग तो बहुत कुछ चाहते हैं सारे लोगों को मत मानो कुछ अपनी वकल सवाल हमें होनी चाहिए भाई वो जो आरसीसी ब्लॉक आप डाल रहे हो वो अच्छे करना अच्छे लगा दीजिए। उसकी फिनिशिंग अच्छी हो बिल्कुल वो बढ़िया कई बार ऊंचा नीचा ना हो नहीं जी बिल्कुल बढ़िया कई लगा। बार बैठ जाते हैं उसका वो करके ना कंपैक्टर से हाँ जी हाँ। उसको बैठा के ठीक करना बिल्कुल वैसा लगा। दूसरी ये 4 लेन मंजूर है यहाँ से बल्लभगढ़ से मौजपुर तक जहाँ केजीपी को जाती है जी और मेन रास्ता है यूपी को भी लगता है सैकड़ों गाँव रोजाना वैसे तो 1 साल का समय था लेकिन 3 साल से भी ऊपर हो गए रोजाना जाम लगे रहते हैं बड़े बड़े गांव हैं चंदावली है मछगर है दयालपुर है अटाली है चारों गांवों में जब नौकरी पेशे के या बच्चे पढ़ने के लिए सुबह जाते हैं तो लेट हो जाते हैं बड़े बड़े ट्रक आते हैं केजीपी से क्या चाह रहे हो फरीदाबाद में तो सड़क जल्दी बननी चाहिए बन नहीं रही 2 साल लेट हो गया एक्शन काम नहीं हो कहाँ रहा गया सर मैं हाँ भाई सर ये HSRD अधिकारी हों या कौन है सभागार बड़ा में अफसर है गाड़ी एक्शन होगा ना हाँ जी कौन है वो एक्शन है जी राहुल सिंह जी एक्शन है जी वो डेप्यूटेशन पे चले गए जी अभी ड्यूल चार्ज है जी गुड़गांव के एक्शन का गुड़गांव के एक्शन है जी HSRDC का उनको ड्यूल चार्ज दे दिया तो यहाँ नहीं आया मतलब कि कमेटी में अभी सर्विस कम्प्लीट उसको आप कहना ठीक है इनकी सुना एमएलए साहब की सुन के जो हो सके सोल्यूशन करो ठीक है सड़क बिजली पानी इसमें कांग्रेस बीजेपी मत देखो नहीं जो एमएलए का और रिप्रेजेंटेटिव है प्राथमिक आधार पर करो भाई मंत्री जी आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ साउपुरा खादर शाहजहांपुर 2 गांव ऐसे हैं 1924 में जब बाढ़ आई थी तो बह गए उस समय के जो डीसी थे SN ब्रेन उन्होंने आजादी से पहले ही बता रहे हाँ जब की बात अच्छा गांव के लोगों ने बताया था हाँ तो वो 2 गांव जो हैं वो दूसरे गांवों की जमीन में बसा दिया और उन पे तलवार लटक रही है मेरा आपसे निवेदन है तलवार ना लटक रही हट गई बस जानी चाहिए नहीं हट गई अब जिनका 20 साल से ऊपर कब्जा है 500 गज जमीन उनका रेवेन्यू दे रहा उसके हिसाब से सर्कल के हिसाब से पैसे ले लेंगे वही कहना चाहते हैं ना होगी वो। पैसे अरे दे साहब दें, होगी या तबादला भी करने जमीन दे दें वो ना 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 वही करवा पैसे पूरे गांव के गांव जी हाँ, दोनों हो जाएगा साहब ना ऐसे आपके ना बहुत है अच्छा हाँ, बहुत है चिंता मत करो नहीं उखाड़ेंगे पैसे नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद ये सरकार बीजेपी के कांग्रेस की नहीं सब एक हमारे 7 गांव मंत्री जी नगर निगम में गए जो बीजेपी की सरकार है जो नगर निगम में करोड़ों के घोटाले हुए उजागर हुए और उनमें नेताओं के भी नाम थे और अधिकारी पकड़े गए नेता चलो बचा लिए सरकार ने लेकिन उसके बाद 7 गांवों के हजारों करोड़ रुपए गए 24 गाँव में 7 के मैं अपने हल्के की बात कर रहा हूँ भाई सबके ही पता है जो दूसरे हल्के के वो भी गए वो भी बताएं कोई और बैठे हैं यहाँ पे पिछले हल्के के 7 गांव गए मलेना साउपुरा सोतई चंदावली मछगर मुजेडी नवादा जो गांव गए हजारों करोड़ रुपए था जितना भी वहां आपके नगर निगम शायद गुड़गामा से लोन ले रखा था 1400 करोड़ वो सारा खत्म कर दिया 14 करोड़ ना 100 करोड़ चलो वो भी ना दिया लेकिन पैसे तो हजारों करोड़ गए जी लेकिन उन गांवों में तो दादा जाने मूर्छन जवाब देगा जनाब ये ना कहना केवल एक है वहाँ ना सफाई व्यवस्था है ये होनी चाहिए 7 गांवों में भाई और जी, ना वहाँ सफाई सफाई विकास कार्य हो रहे हैं गाँव में पिछली बार एक इशू आया था कि गाँव में कम सफाई कर्मचारी है तो वो सफाई कर्मचारी वहाँ इंक्रीज करे बाय नेम ड्यूटी लगाई कि कौन कौन से गाँव तो ये कहीं शिकायत करे विधायक ना सफाई होनी दोबारा चाहिए चेक कर्म करा सर एसआई स्पेशली रिक्रूट करके टीम लगा दें करोड़ विधायक जी की सफाई में वो बिल्कुल तो यही कहते हैं हमारे गाँवों को उल्टा पंचायत
दे दिए जाए वे सब। ये सब आप करिए, हमारी बेइज्जती कोई बात नहीं, लेकिन ये सफाई वाली जो मामला होना चाहिए। एक और भी जो विकास कार्य ठप हो गए सारे, जितने पैसे गए थे कुछ तो काम हो। एक मुजरी है, बरात का बन रहा था, अधूरा रह गया, कम से कम उसकी छत तो डलवा दी जाए। उससे जब हजारों करोड़ रुपए गए हैं, एक छत ना डली जिसमें कोई करोड़ रुपए भी ना लगे। बहन जी, मुझे मुजरी गाँव है, उनको सबको कंप्लीट करो। आपने कमिश्नर को टेलीफोन किया कभी? कमिश्नर साहब टेलीफोन किया मैंने करो एक जो भी कोई काम हो नहीं करा करो। बहन जी, इनको ऐसे ट्रीट करो जैसे बीजेपी का एमएलए। मैं बीजेपी अरे वाले गलती से एक बड़का इसको करो, कोई बात नहीं। मैं बीजेपी वालों से भी ईमानदार हूं। जो बेईमान है, मैं सबके लिए हम नहीं लोग कह रहा, बेईमान हैं। मैं आपके सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन कितने ऐसे हैं मेरे बारे में पूरे हल्के में आपके बराबर बैठे, बहुत कहते हैं पर्ची खर्ची रोजाना बात करते हैं। पिछले हल्के में एक आदमी लगा दें, 1500 रोजगार दिए हुड्डा सरकार ने योग्यता के आधार पे, लेकिन अगर एक पैसे का कोई चैलेंज कर दे तो मंदिर में घुसने के तैयार हो। बता देना कोई जिंदगी में नहीं। अब हम नौकरी जो दे रहे हो पैसे लेके दे रहे हैं। वहाँ रोज हम चर्चा करते हैं। अब नहीं, अब तो बिना अब छोड़ो नहीं, अरे भैया छोड़ो क्यों। आप क्या रिपोर्ट लगाई भैया? अब हो सकता है इसका लोन? सर नमस्कार। हैं? सर नमस्कार। नमस्कार। सर मैं पीएनबी बैंक से हूँ। सभी वरिष्ठ अधिकारियों को नमस्ते। सर एक्चुअली क्या है कि इन्होंने पहले जुलाई में या जून में अप्लाई किया था। प्रॉपर सर एमएसएमई की गाइडलाइंस होती हैं और गवर्नमेंट की ही स्कीम है हमारी एमएसएमई की, उसकी सर एक अलग से स्कीम बनाई है उन्होंने पीएमईजीपी, जिसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। सर ये प्रॉपरली दिया जाता है उन लोगों को जो अपना बिजनेस ओपन करना चाहते हैं। किसी आप बैंक से हो? जी सर। एमएसएमई का भी कोई इंचार्ज हो गया? थे सर शायद पीएमईजीपी। खादी ग्राम उद्योग का है। आप भी आओ इधर। सर जब पहली बारी प्रॉपर गाइडलाइन के तहत फील्ड ऑफिसर जाता है सर, जो एप्लीकेशन में एड्रेस मेंशन होता है वहाँ जाता है, वहाँ की रिपोर्ट बनाता है प्रॉपर कि उन्होंने क्या देखा। जब पहली बार सर ऑफिसर गया तो उन्होंने वहाँ पर ऑलरेडी रनिंग एक यूनिट थी, और सर पीएमईजीपी जो होता है वो एक फ्रेश यूनिट को दिया जाता है, जिससे कि और एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और 3-4 लोगों को काम पे लगाया जाए, उनको भी काम मिले और मैं भी बिजनेस कर पाऊँ एज अ सिटीजन। सर वहाँ पर ऑलरेडी स्टॉक था, मेरे पास जीपीएस फोटोग्राफ है विद टाइमिंग एंड डेट, जहाँ पर ऑलरेडी सर शूज का स्टॉक था। तो वो सर उस टाइम पर प्रॉपर गाइडलाइन के तहत रिजेक्ट कर दी गई थी सारे प्रोसीजर के साथ। और सर रिजेक्शन जो है ब्रांच लेवल पे भी नहीं होता है, हायर अथॉरिटी करती है, दैट इज रीजनल हेड, जो पूरे रीजन के हेड होते हैं पीएनबी के, वो एक्चुअल से अपॉइंटेड होते हैं सर। सर इसके बाद इन्होंने दोबारा से अभी रिसेंटली सेम उन्हीं नाम से इन्होंने दोबारा से अप्लाई किया, सेम उसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाऊंगा मैं रेडीमेड गारमेंट्स का। सर दोबारा से एक नया ऑफिसर गया जिसको पता भी नहीं था कि ये हिस्ट्री है इनकी। वो ऑफिसर जब गया सर वो सिर्फ एप्लीकेशन से पढ़ के गया, इनको कॉल करके नहीं गया। तो सर इनके इसमें एड्रेस है शॉप नंबर 1 बसेलवा कॉलोनी। सर वहाँ पर कोई शॉप नंबर 1 में इनकी कोई शॉप नहीं थी, तो वो रेजिडेंशियल एड्रेस पे गया। सर इनकी वाइफ है बबीता जी, जो आज तक ब्रांच में नहीं आई हैं, ये खुद आते हैं और सर बहुत एग्रेसिवली बात करते हैं और सर पॉलिटिकली भी प्रेशर क्रिएट करते हैं। हमारे पास शादी का कार्ड है जो ये प्रॉपर लेके आए, जिसपे इन्होंने हमें बताया कि ये देखिए जी गोयल जी का नाम लिखा है, मेरी इतनी पहुंच है। सर ये बहुत एग्रेसिवली बात करते हैं, मैं खुद स्टाफ से। प्लस सर हमने इनको कहा ये पॉलिटिकल अप्रोच करते हुए गुनाह करते हैं। सर गुनाह वाली बात नहीं है सर, एज पर गाइडलाइन इनको जरूरत नहीं है। वीरवार को जब आप सुनोगे ना तो कोई ना कोई अधिकारी से या पॉलिटिकल प्रेशर तो सर दोबारा नहीं सर, ये तो ह्यूमन नेचर है सर वो ठीक है। सर जी दोबारा विजिट हुई तो इनकी वाइफ रेजिडेंशियल एड्रेस पे ही थी, उनसे प्रॉपर बात आपने करके- रेजिडेंशियल एड्रेस पर आज तक कोई लोन नहीं दिया? सर हमने बात करी कि आप यूनिट कहाँ लगाओगे, उनसे बात करी तो सर उन्होंने कहा कि हमारी ऑलरेडी दुकान है जो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा चलाते हैं, हम तो उस पर लोन लेना चाह रहे हैं। ये 15 साल से काम कर रहे हैं सर, मेरे पास रिटर्न में है उनका सारा, ये उन्होंने ही साइन करे हैं कि भाई हम 15 साल से ऑलरेडी जो है लोन चला रहे हैं, अपनी सॉरी दुकान चला रहे हैं। मेरे हस्बैंड देखते हैं, मेरा
बेटा देखता है, बेटा भी इनका सर शायद 25-26 साल के हैं। तो सर ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक रनिंग दुकान पर हमें जो है 10 लाख रुपए मिल जाए और हमें सब्सिडी भी मिल जाए, जो कि सर एज पर गाइडलाइन देखो पॉसिबल नहीं। सब्सिडी दे दी तो रनिंग के लिए दे सकते हैं, रनिंग के लिए दे सकते हैं सर। एक हमारी स्कीम होती है मुद्रा की, जिसके अंदर जो है एग्जिस्टिंग यूनिट को मिलता है, इनकी जो भी स्टॉक की होगी चीज उसके लिए सीसी यूनिट इनके हिसाब से इनको दे दी जाएगी। पर ये सर प्रेशर कर रहे हैं एक्चुअली में ना कि कैसे नहीं बिना करोगे। प्रेशर के दे सकते हो आप सारा सर देते हैं सर, सारा देते हैं और भी करते हैं सर। सारा करवा सकते हो, कब नहीं होता हो सारा क्या चीज़? अरे रुक जा, हाँ जी करवा सकते हो। सर बिल्कुल करा सकते हैं, ये रनिंग यूनिट पे इनको भिजवा दे, हम दे। हमारे पास आ दे। जाएंगे, वो जो भी है उसको जो बनता है सर वो करें। दे दो भाई। ठीक है हाँ सर जी, इनका वीरवार को मेरे पास विपुल गोयल सीए का फोन गया कि आपने एक ब्लैकमेल कर रहे हो मैडम को। इन्होंने दो लेकर था, देखो कैसे कर रहे हो। अरे यार दे दे, कोई बात नहीं। मेरे भाई की वजह भी चाहे मैं अम्बे गारमेंट में नई यूनिट लगाना चाहता हूँ मैडम के नाम से, नई यूनिट में लगाना चाहता हूँ। अरे सब्सिडी ना मिला भी बताता हूँ, तू बैठ छोड़ दे। अरे एमएसएमई का कौन इंचार्ज है यहाँ, वो आओ एक बार। ये खादी भंडार वाला भेज दिया, तुम नहीं आ रहे। जिन्होंने मेरे ग्रुप को ना लेते हुए इग्नोर करते हुए मैंने डीसी साहब के पास में कंप्लेंट की, सबकी कंप्लेंट को इग्नोर करते हुए मेरे साथ उन्होंने बदतमीज दुर्व्यवहार किया, मेरे से बदतमीज से बातें की और हमेशा मेरे को इग्नोर करते थे। डीसी साहब के पास गई, मैंने उनसे भी बोला, उनकी बात बोली कौन है डीसी साहब, मैं नहीं जानती डीसी साहब को। मैंने 2-3 बार उनके पास आई, बार मेरे से बदतमीज से बातें की और धमका कर मुझे भेज देती थी। मैंने सर परेशान होकर 3 बार एप्लीकेशन दी थी सर के पास। अब जब ये पता चला कि ग्रीवेंस मीटिंग है, उसके सुनने के बाद मैडम ने तब मेरा लोन किया है, जबकि बैंक का टाइम होता है 5 बजे बंद होने का, मैडम ने 5:30 बजे मुझे करके वो लोन दिया है। और मेरे साथ बदतमीज से बातें करते थे डीपीएम साहब और एक हमारे बल्लभगढ़ से ही तहसील में बैठते हैं करण सर, वो भी बदतमीज से बातें करते हैं हमेशा। कौन है मैडम? जब इनका लोन कंप्लीट हुआ तो मेरे पास एप्लीकेशन आई थी, जिसपे जो 10 लेडीज का समूह होता है, उसमें जो 2 लेडीज थी वो सर ऑलरेडी किसी और सेल्फ हेल्प ग्रुप में इंक्लूडेड थी। जब हमने इनको बोला कि ऑलरेडी 2 किसी एज पर रूल सर 10 लेडीज है वो एक ही ग्रुप में हो सकती है, दूसरे ग्रुप में नहीं हो सकती। जो बाकी फिर हमने इनसे 2 लेडीज हटवाने को बोला। इनका जो इंटरनल ग्रुप का डिस्प्यूट है उसमें ये है कि 2 लेडीज का एज पर उनका जो स्टेटमेंट है कि उन्होंने जो इनको पैसा दिया था, रेखा ने उनसे 400 रुपये लिए हैं कि मैम हमको बैंक से सेकेंड डोज जो है, फर्स्ट डोज इनको दिया गया था बैंक से, सेकेंड डोज इनको देने के लिए 400 रुपये दिएंगे, मैम को देंगे हम। ये मुझे पता चला जब जिस लेडीज को इन्होंने हटाने के लिए मेरे पास बताया गया कि ये लेडी हट रही है। उसके बाद सर हमने इनकी एप्लीकेशन करेक्ट कराई है। वो लेडीज को हटाने के लिए प्रस्ताव जो ग्रुप पास करता है कि भाई ये 2 लेडीज फॉर सम एंड सम रीजन इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकती, हम उनको हटाएंगे। उसके बाद सर ये एप्लीकेशन करेक्ट होके मेरे पास 30/12/2024 को आई है, डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड होके 31/12/2024 को सर मैंने इन प्रिंसिपल सैंक्शन लेटर दिया है। 3-4 दिन मेरा ऑफिसर से छुट्टी पे था, हमने इसको 9 तारीख को डिसबर्स किया है, सैंक्शन करके और डिसबर्स किया है। सर उसमें जो करेक्शंस हैं उसके मेरे पास प्रूफ्स हैं कि जो लेडीज़ का नाम होते हैं उसमें बाकायदा वाइटनर लगा हुआ है, नाम कटे हुए हैं, जो फोटोज़ लगी हुई होती है उनके नीचे भी कटिंग्स हैं। और सर जो इसमें अभी भी एक लेडी है हेमा के नाम से, उसके हस्बैंड का मेरे पास रेगुलर कॉल आ रहा था कि मेरे वाइफ के फर्जी साइन है और आप उस जो फॉर्मेट होता है जिसमें 10 लेडीज की फोटो चिपकी हुई होती है उसके अंदर भी सर उसका अंगूठा है और हिंदी में साइन है, जबकि वो लेडी इंग्लिश में साइन करती है। इनके और आपके बीच में कोई और डिपार्टमेंट होता है? यस सर, मेरी बीएफ। यस सर। कौन? सर HSRRM है। तो वो उन्होंने लिख के दिया आपको? यस सर, उन्होंने फाइल कंप्लीट करके दी इनको। सर उनकी नमस्कार सर, मैं उस गांव की मतलब विलेज फ्रेंड हूँ, मतलब उन समूहों को संभालती हूँ। मैंने मैडम से कई बार जाके पूछा था, मैडम देखना इन ग्रुपों में मतलब एक कमी चल रही है, तो जब मैं उनसे कहती हूँ मेरा मान दे दीजिए तो मुझे सस्पेंड कर देते हैं उसमें से। और मैं मतलब डिपार्टमेंट नहीं है, HRLM के जो मतलब रजिस्टर है सर उनमें आज भी मेरे हस्ताक्षर है, आप जाके मतलब चेक करवाइए। और इन मैडम से मैं पूछती हूँ मेरा मानदेय आया तो कहती है मुझे ना पता, पूछ लीजिए किसी और से। इस तरह की टर्म यूज करती है मैडम। सर मुझे रोज 10 लेडीजों को लेकर ग्रुप में बुलाती है, आमने सामने मैंने सिग्नेचर कराते, 10 को उनके पास बिठा दी गई, जब भी इग्नोर करती है, जानबूझ के इग्नोर करती है। एक मिनट, आपके इनके बीच में कोई डिपार्टमेंट है ना? वेरिफिकेशन वो करेगा, आपकी सिरदर्दी क्या इसमें? सर ये जानबूझ के इग्नोर कर रही है उनकी बातों को लेके।
अरे एक मिनट चुप रहो। सर HSRLM की रिपोर्ट इनकी बहुत ही नेगेटिव है। अच्छा, इनको जो फर्स्ट डोज दी गई थी उसमें भी उनकी रिपोर्ट नेगेटिव थी, लेकिन बैंक ने जो भी रिपोर्ट के आधार पर जो भी कमियां थी उनको सही करवाया है और फिर इनको दोबारा से लोन दिया गया। सर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जो ग्रुप में 10 लेडीज हैं, जो 10 के लिए फंड होना चाहिए, उनमें से कई लेडीज हमारे पास आती हैं कंप्लेंट करने कि हमें पैसा नहीं दिया गया है। और जो इसमें जो ग्रुप में मेन है वो एक ही फैमिली से सर 7 लेडीज हैं, मदर है, खुद है, 3 भाभियां हैं और इस तरीके से ग्रुप फॉर्मेशन है। अदर उसमें हमारा मैटर नहीं है कि कंडीशन क्या है इसमें? ये घर के नहीं हो सकते? सर ऐसा कुछ नहीं है, मैं ये ग्रुप 5 साल से चला रही हूँ। फरीदाबाद में लगभग 1000 सहायता समूह के ग्रुप चल रहे हैं सर, बहुत अच्छे चल रहे हैं। सबकी बालिग आदमी की आइडेंटिफिकेशन सब अलग है ना, ले सकते हो। नहीं, दिक्कत ये थी सर कि इनका ग्रुप का इंटरनल डिस्प्यूट चल रहा था। जैसे ही हम मैटर सॉर्ट करते थे इंटरनल डिस्प्यूट को आपको किसी ने शिकायत की? हाँ जी सर, वही मैं आपको बता रही हूँ कि जो इनके एक्चुअल में इनकी एक और समूह इनके जो साथ में तीसरी साइन करती है लेडी नीतू नाम है। जब इनका डिस्प्यूट था तो आपने लोन क्यों दिया? सर हमने इनका सारा मैटर सॉर्ट करा के इनकी एप्लीकेशंस करेक्ट करा के इनका सब दे दिया पैसा, आपको लोन मिल गया, क्रेडिट हो गया है सर इनके अकाउंट में। ये बताइए, आज हमने वो पशुओं के लिए लोन कराया था, क्या पशु 2 साल से भूसा नहीं खाएंगे क्या? मैडम ने वो लोन ग्रीवियंस में आने के बाद तुरंत 6 बजे 5 बजे क्लोज हो जाता है बैंक और 6 बजे लोन पास कर रही है। सर मैंने इनको 31 को इनके पास अगर कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास है सर, मैंने इनको 31 को मॉर्निंग आया क्यों नहीं डीसीपी? इसके लिए डीसीपी 4-5 आते नहीं, कोई बात तो ना, खुदा नहीं। कहो आप मैडम उसकी। माननीय मंत्री जी, एक और छोटा सा मेरे लिए वो है, पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आए थे, तब भी विलेज में लगा और वहाँ सेक्टर 22 से सारा गोबर, सेक्टर 22-23 ऐसा मंदिर है और 2 धर्मशाला है। वहाँ से क्या है कि तब तक के जो डेयरी भीतर है सारा गोबर डालते हैं और सारे सेंटरों का बहुत बुरा हाल है और वहाँ कौन से करोड़ों से लाखों डालते हैं। इसका कोई इस तरह का रास्ता हो कि सीवर से जा, पानी की लाइन से जा, नाले से जा, पूरा शहर क्या है कि वो गोबर नहीं, सब पूरी बुरा हाल है। ये अभी भी बुरा हाल है। अरे 5 साल आप मंत्री आपने क्या किया? मेरा ये कहना है कि इसमें कोई रास्ता जब तक गोबर का नहीं तो डेली वहाँ पड़ते हैं, वहाँ सकते हैं। वैसे पूरी संजय कॉलोनी जाम पड़ी है। डेयरी वाले क्या करते हैं, उन्होंने इलीगल ट्यूबवेल कनेक्शन ले रखा है, सीवर लाइन ले रखी है, पानी मार के प्रेशर मार के, हमारे घर में पानी नहीं आता 5-5 दिन तक, लेकिन वो प्रेशर मारते ट्यूबवेल का सारा पानी गोबर में डाल देते हैं। अभी सफाई हो रही है, अपने FMDA के कर रहे हैं 32 इंची में, और पूरा वहां पे 2-3 ट्रॉली सिर्फ और सिर्फ गोबर नहीं करना भाई। बहुत परेशान है मंत्री जी, कुछ करिए। बता दो वही करवाते हैं। आपके गोबर गिरदास होने के साथ क्या आपके पास बहुत बड़ी टीम है, 700 आदमी सफाई के बल में, आपका इतना बड़ा आंकड़ा है कि अगर एक गली खुले तो रोज गली साफ होगी, इतना बड़ा आप वो गोबर को रोको वहाँ से भैंस। सर इसके लिए सर हमने क्या और उसके जो कनेक्शन जो बिल्कुल काटो क्यों नहीं पानी के जो स्टार्ट कर दिया सर, ये कनेक्शन काटे हमने स्टार्ट कर दिए सर। अकेले आप मत जाना, गुजर और मांगा क्यों भी के बारे में। यहाँ तो निकाला से गुजर मेरे तो बहुत थोड़े में लग जाते हैं, पूरी पुलिस फोर्स लेके जाना, हटाने जाओ नहीं, सिर्फ गुरुवा का आएंगे पुलिस वाले। माननीय मंत्री जी उनको ना, चलो एक बार चलेगी फिर बताऊं। माननीय मंत्री जी उन्होंने ये भी बोला है हमको, हमने उनसे बात भी करी डेयरी वालों से, तो डेयरी वाले कह रहे हैं कि हमको तो मिर्जापुर में जमीन अलॉट कर रखी है, जब हमको बोलेंगे कि हम वहीं शिफ्ट हो जाएंगे। सर मिर्जापुर में सर ऑलरेडी हमने अलॉट करी हुई है सर, पोजीशन भी दे रखी है सर हमारी जो सेक्टर 74 में मिर्जापुर डेयरी शिफ्ट करो इनको भाई, थोड़ी सख्ताई करो। ओके सर। अरे पुलिस वालों ने ध्यान दो भाई इस बात पे, इनकी मदद करो। अध्यक्ष महोदय, बैठक में 6 महीने से घर बैठी अपने हक मांगने के लिए गई तो बोला तुमको कुछ नहीं मिलेगा, ड्यूटी के लिए गई तो ड्यूटी से भगा दिए कंपनी वाले ने।
एक भी मेरे नहीं सुने। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी थोड़ी घूम जल्दी। के चक्कर काट रही हूँ सर। मैं कहाँ जाऊँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, होटल पे बर्तन धो करके मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ। आपका इलाज करवाया? एसआई से हुआ है, बस वो मेरे नाम के एसआई से हुआ। एसआई से मेरे को कभी दवा नहीं मिला। मैं अपने पैसे से मेडिकल से दवा ली हूँ। एसआई से बस उस पे काट के नाम दवा लिख देता था। मैं अपने इस फैक्ट्री में कितने साल से नौकरी कर रही थी आप? 12 जनवरी से लगी थी। अभी नहीं, 2024। 24-12 जनवरी। हाँ, अब बताओ। नमस्कार सर। सर, इनकी शिकायत हमें प्राप्त हुई थी इसी जनवरी के अंदर 3 जनवरी को। फिर दोनों पक्षों को बुलाया गया। इसकी जो उंगली कटी थी एसआई से इलाज हुआ है सर। इसकी जो पेंशन बनेगी उसके लिए प्रबंधकों ने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईएसआई में सबमिट करवा दिए हैं सर। और 20 तारीख को इसकी ज्वाइनिंग का समझौता हो गया सर कि फिटनेस का सर्टिफिकेट लेके आएंगे ये ईएसआई से, और 20 जनवरी को इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी सर। सर्टिफिकेट ये को लेके आई, आप भी कहाँ तक के खाते? सर ईएसआई वाले हमारे से संपर्क में नहीं होते, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उनका डायरेक्ट होता है सर मैनेजमेंट के साथ में। अच्छा, हमारे अंदर नहीं होते सर। और हमारे 20 तक आपका सर देख लीजिए एक बार कितनी ये उंगली कटी है, इसको देख सकते हैं। मैं ढंग से काम भी नहीं कर सकती, हाथ से हाथ कुछ भी हो नहीं पा अरे तो ऐसा ही काम करवा देंगे वैसे ही। अब फ्री में बैठे उठे तनख्वाह कौन देगा बहन जी? कुछ तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सर मैं कहना चाहूँगा इसमें सर ये मिलना चाहिए ना, इसको कंपनसेशन उंगली कटेगा। सर इसको वो मेरे को अनजान नहीं, इसको जो कीमत ऐसे लेबर डिपार्टमेंट कुछ देता है इसमें? हमारा वेलफेयर बोर्ड है सर, वेलफेयर बोर्ड है सर। वहाँ अगर ये एप्लीकेशन देंगे तो, क्योंकि मेरे नॉलेज में नहीं है, मैं उसको हैंडल नहीं करता हूँ, तो मैं वो देख के इनकी हेल्प कर सकता हूँ सर। अगर कुछ वहाँ से कंपनसेशन मिलेगा तो वो दिलवा देंगे सर। ये बेचारे कहाँ का धक्के खाई, सो क्या पता है? मेरे पास आ जाए सर, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। एप्लीकेशन अगर एप्लीकेबल होगी तो हम दिलवा देंगे सर। हाँ, वेलफेयर बोर्ड के फैक्ट्री एक्ट के अंदर आना चाहिए थी। ये उंगली कटी है, अगर ये फैक्ट्री एक्ट के अंदर बैठे अधिकारी ये बताएं। अरे बताओ कौन सा अधिकारी? चुप क्यों मारते, बताते क्यों नहीं भाई? अरे आपने घर से देना है, सरकार का पैसा है। उसमें ड्यूटी ज्वाइन भी नहीं ले रहे हैं। जो तंग करते लोगों को पता कौन है? अरे डीआईसी वगैरह कौन करता है इसका? डायरेक्टर इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ। सर ये लेबर डिपार्टमेंट का पार्ट है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। उंगली कटी है उसकी भाई, बताओ तो सही। अरे आ जाओ। उंगली कटी है, वो क्या करेंगे? हेलो क्या करेगा उसमें? सर इनका रोल नहीं है। सेफ्टी एंड हेल्थ के डिप्टी डायरेक्टर हमारे अलग होते हैं सर, और यहाँ आई होती है। वो कहाँ है? क्या नाम है आपका भैया? अच्छा, डीके सैनी कितने साल से यहाँ? सर अभी दिसंबर में आया हूँ। अच्छा, ऐसे ही करेगा, जल्दी जाएगा। हाँ ठीक, काम करो। नमस्कार सर, मेरे संज्ञान में ये शुक्रवार में केस आया है, और कंसर्न जो असिस्टेंट डायरेक्टर इसमें अथॉरिटी होता है उसको मैंने इसका कार्रवाई करने के लिए बोल भी दिया है, और उसने इस पे कार्रवाई करके विजिट कर ली है फैक्ट्री। और इसमें फैक्ट्री एक्ट में इसको कोई कंपनसेशन नहीं मिलती हमारी तरफ से। सिर्फ एक इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट, एक्सीडेंट इंक्वायरी रिपोर्ट होगी, और वो चंडीगढ़ जाती है, और उसके बेस पे जो मैनेजमेंट के ऑक्यूपायर और मैनेजर हैं उनको इसमें फाइन होगा कोर्ट की तरफ से। बस इसका कुछ नहीं, इसका कुछ नहीं होता। नहीं, कंपनसेशन का पार्ट हमारा है ही नहीं सर। किसका है वो? सर सारे जगह जाकर के गई, थाने पे भी गई थी, सारी जगह गई, कोई मेरे सुनवाई नहीं किया। सर इसको कानून में कुछ नहीं मिलेगा, और ये लेबर डिपार्टमेंट और ये फैक्ट्री वाले वैसे ही चला देते हैं। बहुत केसेस हैं ऐसे जिनके हाथ पैर कट गए, ईएसआई भेज देते हैं, 2-3-500 रुपए वो बन जाएगी इसकी बस वो इनकम, और कुछ नहीं। एक्सक्यूज सर, वकील साहब ने डिपार्टमेंट का नाम दिया है। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि 7 लाख कर्मचारी है सर यहाँ, और 102 शिकायत सिर्फ पेंडिंग है मेरे पास सर। जब मैंने ज्वाइन किया था 7500 क्लेम केस मेरे पास पेंडिंग सर, 276 केस पेंडिंग है सर। अगर लेबर डिपार्टमेंट कार्रवाई नहीं कर, और सर एक दूसरी बात और बताता हूँ सर,
मेरे 15 साल के टेन्योर के अंदर सिंगल स्ट्राइक नहीं हुई सर। ये डिपार्टमेंट को ब्लेम ना करें, कोई अधिकारी विशेष हो सकता है, उससे शिकायत हो सकती है सर। आज कोई सर आउट ऑफ कोई मदद हो सकती है सर। मैंने कहा है सर आएंगे, अगर हमारे वेलफेयर बोर्ड के अंदर इनकी कुछ हेल्प होगी तो मैं करूंगा सर। आप ही मिलो इनसे। हाँ मैं मिलूंगा सर। दफ्तर देखे गया जस्ट सामने उठ गया सर मेरा यहाँ से। वैसे पता है दफ्तर इसका? पता है सर। ऐसे कई केस हैं हमारे पास सुने थे ये जो बात के सुनने की थी वहां तक बात ही नहीं आने देते। इसका आपने अगली ग्रेव्स कमेटी का मामला सॉल्व करना है। आज ही कर दें सर। हमने 26 प्रोजेक्ट लगवाए सर पीएमजीपी में। सब्सिडी कितनी दी है? सब्सिडी दी है जी 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख। कितने आदमियों को? 26 आदमियों को। अगली बार मीटिंग में उनमें से 10 आदमी लाना जो बिना रिश्वत के दिए हों। ठीक है, 10 आदमी लेके आना जो यहाँ मीटिंग में सबके सामने कहेंगे हमने बिना रिश्वत के सब्सिडी मिली। ये सर केस खादी बोर्ड भी करता है, खादी कमीशन भी करता है। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। हाँ, आप उनका फिर देखूंगे साहब किताब। ये मेरा ही महकमा है ना जी। अब आपसे मांग रहा हूँ साहब। चलो अगला लो। माननीय ग्रुप कैप्टन आईडी शर्मा, रिटायर्ड फ्रॉम एयरफोर्स सर। मैं प्रेसिडेंट हूँ आरडब्ल्यू का सर, 37 सेक्टर का। सेक्टर 37 सर गेट पे है फरीदाबाद के लिए, और वहाँ पर ये जो डाइंग यूनिट्स है अनऑथराइज चल रही है या ऑथराइज हमें उसका पता नहीं है, लेकिन उनका जो अनट्रीटेड वाटर जो है वो पूरे हमारी सड़क पर रहता है, और जो स्टॉर्म वाटर का जो ड्रेनेज बनाया हुआ है उसमें वो बहता रहता है, ओवरफ्लो होता है। तो लास्ट ईयर समाधान शिविर में हम आए थे सर डीजी साहब के ऑफिस में, इन्होंने तुरंत संज्ञान लिया और पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से जेई को भेजा। 3 यूनिट के सैंपल भरे गए, उनकी फाइलें पंचकुला भेजी गई, वो शायद बंद हो गई है, लेकिन पानी अभी रुका नहीं है। पानी अभी भी ओवरफ्लो हो रहा है वहां पे, और वो काला और नीले रंग का पानी है, केमिकल युक्त है। कितनी फैक्ट्रियां होंगी? 3 फैक्ट्रियां तो हुई हैं बंद सर, जो हमें नहीं पता सर, लेकिन पानी अभी भी आता है, रात में छोड़ते हैं वो, जब हम सवेरे जाते हैं तो हमें। सर वहाँ ओल्ड शेरशाह सूरी मार्ग है सर, वो पूरा जीटी रोड से लेकर बॉर्डर तक फैक्ट्रियां हैं। इनसे सर हमने नंबर तो हम इतनी है सर 20-50 इंडस्ट्रियां होंगी सर, पूरे रोड पे हैं। 20 और 50 में 30 का फर्क है सर। सारी मतलब इंडस्ट्रीज की एक लाइन सर इंडस्ट्रीज एरिया में नहीं है, रेजिडेंशियल एरिया में भी है सर। प्रदूषण विभाग से जिसको कंसेंट चाहिए वो लगभग इंडस्ट्रियां 20 है सर। वैसे तो लाइन है सर वो 50 की होगी। इनसे हमने अपना नंबर शेयर कर रखा है सर। इसको कोई भी इनको कभी अपने संज्ञान में आता है कि अनट्रीटेड कोई डाल रहा है, हम इमीडिएटली बोल रहे हैं। वैसे यदि ना करें तो आपका भी कोई दायित्व? सर हम ये सर क्या सर हम लोग जो चेकिंग करते रहते हैं कितने दिन में सर? मान लीजिए पिछले सर उसके लिए तो ड्रॉ निकलता है। आपको कितने दिन हो गए? ये 1.5 साल से कम हुआ है सर। 1.5 साल से कम हुआ? यस सर। कभी तो वैसे ही घूमिए, अगर फैक्ट्री में जब बाहर घूमिए सर पिछले रोक रहा आपको? पिछले 1.5 साल में सर 50 से ज्यादा बंद कर चुके हैं सर इलीगल इंडस्ट्री। अब भी चल रहा है, पॉल्यूशन वाइज बंद करो। जरूर सर। सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है सर, हमें बताया जाता है कि फला फैक्ट्री के पास लाइसेंस है, ये लाइसेंस होने के बावजूद भी क्या वो वायलेशन नहीं कर सकते सर? क्यों नहीं कर सकते? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है सर, क्या मैं ओवर एसटीपी लगाते हैं, एसटीपी चालू रखते हैं, सब कुछ कर सकते हैं सर? नहीं है, बहुत सी चीजें वहाँ पे, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। तो ये क्यों आ रहा पानी बंद होने के बाद? आपका फील्ड में काम होना चाहिए, दफ्तर में काम ज्यादा नहीं है जी सर। ये बहुत बढ़िया महकमा है, इसको हिलाओ पत्ते उतने पड़ते हैं, तो फील्ड में जाओ। सर हमारे रेजिडेंट्स की एक्सपेक्टेशन इतनी ज्यादा है, मेरे 37 साल सर्विस रही सर एयरफोर्स में हमारे। सर मेरा नाम गौरी मिड्डा है, मैं स्टेट ऑफिसर हूँ, और सर मैंने करीब 15 दिन पहले ज्वाइन किया है यहाँ पे। फरीदाबाद में टोटल 10 साल में कितने दिन रहे हैं? सर अराउंड 3 साल। इससे पहले सर FMDA में थी मैं। कोई बात जी थैंक यू। 2.5 साल का है सर। मैं अभी 8-10 महीने से SDM हूँ। इससे पहले निगम में मैंने जॉइंट कमिश्नर के तौर पर कार्य किया सर। थैंक यू सर। जॉइंट कमिश्नर फरीदाबाद, मैं पिछले 9 महीने से। टोटल 10 साल में 9 महीने रहे। जॉइंट कमिश्नर MCF सर, पिछले 9 मंथ से मैं फरीदाबाद में सर्व कर रहा हूँ। 9 महीने में आएगा जी सर। नमस्कार सर, जॉइंट कमिश्नर MCF जितेंद्र गर्ग सर। ये मेरी पहली पोस्टिंग है और 8 महीने से ही। इससे पहले कहाँ थे? सर पुनाना, पलवल और सोना। जैन सर, मैं CPT गाँव सर। लास्ट 10 साल में से 4 साल मेरी फरीदाबाद की सर्विस है सर। अभी लास्ट दिसंबर में दोबारा ट्रांसफर हुआ है सर।
नमस्कार सर, एसीपी ओल्ड फरीदाबाद। लास्ट 10 साल में करीब 5 साल में यहाँ हूँ, लास्ट 3 ईयर से अभी यहीं चल रहा हूँ। नमस्कार सर, मुनीश सहगल, सेक्रेटरी आरटीए फरीदाबाद सर। मैं सर पौने 3 साल से सर फरीदाबाद हूँ। बीच में सर मेरी सेक्रेटरी आरटीए न्यू पोस्टिंग होगी सर, इससे पहले एसपी बल्लभगढ़ था सर यहाँ पर सर। पौने 3 साल सर। हाँ जी सर, हाँ जी सर। नमस्कार सर, डॉक्टर गौरव अंतिल, एडिशनल कमिश्नर एमसीएफ। सर पिछले 10 साल में तकरीबन 5 साल से हुए हैं।